गांव का रहने वाला सोनू बहुत मेहनती था। सोनू खेत में काम करता, बकरियां चराता और इसके साथ साथ कई साल से शहर में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। लेकिन उसे अपने जीवन में हमेशा असफलताएं मिलती थीं। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे सलाह देते थे, तुम हार मान लो और गांव में ही रहकर खेती पर ध्यान दो और अपने माँ बापू की सेवा करो। नौकरी तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन सोनू का मन खेती में ज्यादा नहीं लगता था। उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन सोनू ने एक बड़े शहर में ही रहने की ठानी। उसने सोचा वहां रहकर वो अच्छी नौकरी ढूंढ ही लेगा। सोनू शहर में शिफ्ट हो गया। वह कई महीनों तक वहां रहा और साथ साथ नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा। लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। सोनू जो थोड़े बहुत पैसे लेकर गांव से आया था, एक दिन वो पैसे भी खत्म हो गए। वो बहुत दुखी था। सोनू सोचने लगा, शायद गांव में सब ठीक ही कह रहे थे, मुझे हार मान लेनी चाहिए। अब सोनू अपने गांव वापस लौटने की सोचने लगा। एक शाम सोनू उदास होकर एक पार्क में बैठा था। तभी एक बूढ़े अंकल ने उसे देखा और उसके पास आकर बैठ गए। बूढ़े अंकल ने पूछा, बेटा, तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो। अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सोनू ने अपनी सारी परेशानियां और असफलताएं अंकल को बता दी। बूढ़े अंकल ने उसकी सारी बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवा सकता हूँ। वो एक कंपनी का मालिक है। वो तुम्हारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग नौकरी तुम्हें दे सकता है। तुम वहां ट्राई करके देख लो। सोनू बोला, लेकिन काका, मैं रहूंगा कहाँ? मेरे पास जो पैसे थे वो सब घर के किराए और राशन पानी में खत्म हो गए हैं। उन बूढ़े अंकल ने कहा, मैं अकेला ही यहाँ पास के एक घर में रहता हूँ, तुम मेरे साथ रह सकते हो। सोनू ने तुरंत ही मना कर दिया, नहीं काका, मैं ऐसे नहीं रह सकता। मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। अंकल बोले, तुम बहुत खुददार हो। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के टाइम में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। और तुमने मुझे काका बोला है ना, तो इसी नाते मेरे साथ चलो और जब नौकरी लग जाए तब पैसे दे देना। सोनू ने कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है काका, लेकिन तब तक मैं आपके घर में छोटे मोटे काम करूंगा और आप कुछ नहीं कहेंगे। वो बोले, तुम मानोगे नहीं। सोनू हंस पड़ा और बोला, काका, मेरी इतनी बात मान लो, मुझे रहने में आसानी होगी। वो बोले, अच्छा चलो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सोनू और बूढ़े अंकल एक साथ उनके घर के लिए निकल दिए। बूढ़े अंकल की बातों से सोनू को नई प्रेरणा मिली। उसने फिर से कोशिश करने का निर्णय लिया और अपनी गलतियों से उसने सीखा और एक नई रणनीति बनाई। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने दोस्त से सोनू को मिलवाया, जहां उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से एक नौकरी मिल गई। सोनू बहुत खुश हुआ। उसने अपने गांव में फोन करके अपने माता पिता को खुशखबरी भी दी। पहली सैलरी आते ही सोनू ने कहा, काका, आप ये कुछ पैसे हैं, वो रख लीजिए। उन्होंने मना किया कि नहीं बेटा, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। सोनू जिद करने लगा तो वो बोले, देखो, अब मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे। तुमने मुझे काका कहा है ना, तो तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारे आने से मुझे भी सहारा मिल गया है सोनू, और तुम मेरी इतनी सेवा करते हो। चलो चुपचाप इसको रखो, उन्होंने डांटते हुए बोला। और जो मुझे ये पैसे बेटा दे रहे हो ना, ऐसा करो, ये पैसे गांव में अपने माता पिता को भेज दो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सोनू ने अंकल की बात मानी और बिल्कुल ऐसा ही किया। अब वो खुशी खुशी काका के साथ घर में रहता और उनके सारे कामों में उनकी मदद करता। और सोनू नौकरी में भी बहुत मेहनत करता था। कुछ महीनों बाद सोनू को उसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई। उसकी मेहनत और धैर्य का फल उसको आखिरकार मिल ही गया। असफलता ही सफलता की कुंजी है।
जो व्यक्ति असफलताओं से सीखता है, वही असली सफलता प्राप्त करता है। सोनू की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असफलताओं से कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और सीखते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की कहानियों के नोटिफिकेशन मिल सके।